हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए एचडीएफसी का छोटा बैंक इसको मैं कहता हूं। अब आप कहोगे क्यों एचडीएफसी क्या इसका प्रमोटर है? जी नहीं, प्रमोटर नहीं, लेकिन फिर भी एचडीएफसी का ये छोटा बैंक है। एक आपने सुना होगा एचडीएफसी बैंक, सबसे बड़ा बैंक एशिया में, एक बहुत बड़ा नाम इसका है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक मैं कहूंगा एचडीएफसी बैंक को। लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इस छोटे से बैंक में। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टॉक बड़े धमाके की ओर अग्रसर है। चलिए बात करते हैं इसकी डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहां पे सारी बारीकी डिटेल से आपको बताई गई है। और अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट ओपन ही नहीं किया तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिया, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे लेके जा रहा हूं आपको, जरा ध्यान दीजिए। एचडीएफसी का छोटा बैंक क्यों कहता हूं मैं इसको? क्योंकि एचडीएफसी के पास जो शेयर्स हैं वो काबिले तारीफ। इनका नंबर देखिए, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देता है। एचडीएफसी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी शेयर होल्डिंग यहां पे देखोगे तो 9.90% की है। शेयर्स देखोगे तो कितने हैं? 15 करोड़ 93 लाख शेयर्स हैं, यानी कि अच्छे खासी हिस्सेदारी एचडीएफसी के पास है। अब आपको यार कौन से शेयर की बात कर रहे हो आप, जरा तो बता दो जी। मैं बात कर रहा हूं यहां पे बंधन बैंक लिमिटेड की। बंधन बैंक लिमिटेड अभी कुछ टाइम पहले ही इसने एक यहां पे शेयर्स दिए थे और 1.4 बिलियन डॉलर का ये बंधन बैंक के शेयर्स बेचे गए थे, जिसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस आगे आए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है, ये अभी अगस्त के स्टार्टिंग की बात है, मतलब एक महीने पहले की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे किस रेट पे माल बेचा गया था। लास्ट ईयर आपने देखा था कि बंधन बैंक ने, क्योंकि यहां पे क्या है कि जो बंधन बैंक के प्रमोटर्स हैं उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी बंधन बैंक के अंदर है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से इनको वो हिस्सेदारी कम करनी है। जब कम करनी है तो भैया वो शेयर्स तो बेचने पड़ेंगे। बेचने पड़ रहे हैं तो कौन खरीद रहा है यहाँ पे? कौन खरीद रहा है? एसबीआई म्यूचुअल फंड और टीमासेक होल्डिंग्स, इन्होंने इसके शेयर्स खरीदे यहाँ पे। तो क्या रेट था? अगर रेट को आप देखोगे तो 308 के आसपास का प्राइस रखा गया था। और ये देखिए, सोल्ड 337 मिलियन शेयर्स, और जो रेट रखा गया था ब्लॉक डेल 313 रुपीज का। अब आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी है, 313 रुपीज। और बंधन बैंक का शेयर उस टाइम पे गिरा भी था तो 313 रुपीज के आसपास का प्राइस उस टाइम पे रखा गया था। ये न्यूज एक महीने पहले की है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं इसको देखिए। सबसे पहले तो आपने ये समझा कि बंधन बैंक का शेयर क्यों एचडीएफसी का छोटा बैंक है, इसको मैं कहता हूं। 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 39% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, कोई कमी नहीं है फंडामेंटल्स वाइज शेयर में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंडामेंटल्स। अगर आपने देख लिया भाई कोई कमी नहीं है, टेक्निकल तो बाद में आएगा, भागने वाला क्यों है वो सब चीज तो आप टेक्निकल बेसिस पे अंडरस्टैंड करोगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने देखा होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जो है, अब जो मल्टी कैप फंड्स का है उनका अच्छा खासा हिस्सा जाने वाला है। और उसके अलावा शेयर मार्केट में पैसा ज्यादा लगने वाला है। किसका? अलग अलग फंड हाउसेस का। जो भी एसेट एलोकेशन का 75% की बात हो रही कि आप शेयर मार्केट में लगाओगे, और जो कि पहले 65% था। तो यानी कि यहाँ पे पैसा शेयर मार्केट में अच्छा खासा आएगा आने वाले टाइम पे। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं बंधन बैंक में म्यूचुअल फंड की कितनी होल्डिंग है, अगर जून का डाटा यहाँ पे मैं देखता हूं जिस हिसाब से, तो अब तक कोई भी होल्डिंग नहीं थी। हाँ, अब शेयर बेचे गए हैं तो यहाँ पे होल्डिंग बढ़ेगी। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदा और भी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अभी के जो स्टेक सेल हुई उसमें शेयर खरीदा, तो बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल आप देखोगे तो बंधन बैंक में जून का डाटा जो मुझे देखने को मिल रहा है, मात्र मैं कहूंगा 2 करोड़ 74 लाख, 2 करोड़ 74 लाख के आसपास शेयर्स यहाँ पे जून के डाटा के हिसाब से बंधन बैंक में, जो कि 1.70% कुल होता है, बहुत ही कम। आप देखते हैं किस तरीके से। लेकिन अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूं तो बंधन बैंक में ज्यादा रिटेल निवेशक नहीं है। अगर जिस हिसाब से शेयर है, 3 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक जरूर है, और इनके पास बहुत कम होल्डिंग है, 3% के आसपास की होल्डिंग है। 5 करोड़ 18 लाख शेयर्स है, ये 3% होने के बावजूद 5 करोड़ शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास भी हैं। और अगर बड़े निवेशकों की बात की जाए तो आप देखिए 310 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनके पास 1.70% की होल्डिंग है, यानी कि 2 करोड़ 70 लाख से ऊपर की होल्डिंग है। एचडीएफसी के पास तो आपने होल्डिंग ऑलरेडी देखी। अब मैं म्यूचुअल फंड की तरफ तो आपको लेके गया, लेकिन यहाँ पे रिटेल निवेशकों की के अलावा
फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक, इनको देखते हैं। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का डेटा देखकर देखोगे आप तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से पहले 5% हुआ करता था, उससे पहले आपने देखा 2% था, 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से सीधे 13-14%, और आज की डेट में यानी कि दिसंबर के बाद जून का डेटा आप देखोगे तो 14% का जो है फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग यहाँ पे हो गई है, 14% से ऊपर की, यानी कि 23 करोड़ शेयर्स फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के यहाँ पे है। अब ये तो आपने ओवरऑल पिक्चर देखी इसकी। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल पे जाके, फ्राइडे का कारोबार देखते हैं सबसे पहले कैसा रहा, फिर चलेंगे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए करंट रेट 312 है, और अगर मैं यहाँ पे डिलीवरी की बात करूं फ्राइडे के कारोबार में तो शेयर्स जो हुए वो 78 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 23 लाख शेयर्स की जो है आपको डिलीवरी देखने को मिली। 30% के आसपास की डिलीवरी ये थी, बढ़िया डिलीवरी मैं कहूंगा। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस पे आपको लेके जाना चाहूंगा, वहां पे समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। इस स्टॉक के ऊपर क्यों हम रडार पे, क्यों फोकस पे हैं, उसको सबसे पहले देखते हैं। ये स्टॉक इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा इस स्टॉक ने जो बेस बनाया था ऑलमोस्ट 520 के आसपास का। देखिए स्टॉक को जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो तो मंथली और वीकली चार्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि आप अपने गोल को पहचानिए, अपने टारगेट को पहचानिए, आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करने जा रहे हो उस चीज को समझिए। उसके बाद आपके लिए इजी हो जाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट एज अ रिटेल इन्वेस्टर, देखिए जब मार्केट गिर रही थी यहां पे मैं आपको हमेशा कह रहा था कि मार्केट थोड़ा आने दीजिए, वापस आने दीजिए, और अपने गोल को पहचानिए, उसके बेसिस पे आपको ट्रेंड मिलेंगे। बार बार मैंने आपको रिपीट किया, कई लोगों ने भाई जब हम बार बार इस तरीके से कहेंगे कि आप शेयर गिर रहा है अभी रहने दो, रुक जाओ, आप ट्रेंड में आने दो, आप ट्रेंड में आएगा आपको मौका मिलेगा, तो वही चीज है भाई, उसके चक्कर में गालियां भी खानी पड़ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा एक मेन एम होता है रिस्क को प्रॉपर मैनेज करने का। बंधन बैंक को आप देखोगे तो ये देखिए सिचुएशन बंधन बैंक की, ये आपका पूरा का पूरा डाउन साइड मोशन है। अगर ये लेवल टूटा और देखिए कहां तक पेन आया मंथली पे, वो आपने देखा। ये ऐसा नहीं कि आपको मार्च और फरवरी की गिरावट में गिरा, ये उससे पहले से ही गिर रहा था। इस मंथ को देख लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी गिरा, और उसके बाद देखिए तेजी अगर आप देखोगे तो आपको हो गया यार ये तो बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बीच में करेक्शन, और अभी पिछले 2 महीने का करेक्शन जो है उसने हमारा ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया भाई इसने। अब ये मंथली वाले हैं, अब मंथली वाले लोग जब देखेंगे इसको समझेंगे। इससे पहले देखिए एक बार भी क्या कहीं पे आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला था इस तरीके से? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये चीज यहां पे रिजॉल्व होती है तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रेडी हो रहा है। ये चीज रिजॉल्व होनी जरूरी है। अब वीकली ट्रेंड को समझते हैं। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, वीकली, और याद रखें फिर से रिपीट करूंगा मैं आपको बात, वीकली और आपके मंथली ट्रेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के होते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म वाले डेली, आवरली इनके ऊपर काम करते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि टाइम लगता है। अब आप देखिए सिचुएशन को जो मैं आपको बता रहा था, ये वीकली है। अगर आप देखोगे कई लोग इसको कहेंगे भाई डबल टॉप बना दिया या फिर हेड एंड शोल्डर बना दिया, लेकिन हमारे लिए सिंपल लैंग्वेज है भाई, ट्रेंड जो है चेंज हो गया है। अब आपके लोअर हाई लोअर लो की सीरीज स्टार्ट हो गया, अब निकल लो, यानी कि 480 से 500 के आसपास निकलने का टाइम था स्टॉक से, निकल लो भाई। अब लेकिन अब जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं कि अब देखो, अब समझो इसको, अब जो है इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए आया। 4-5 वीक इस पॉइंट को देखिए, तेजी, करेक्शन, ये पहला करेक्शन था। कई लोग रिजॉल्व करके शॉर्ट टर्म में उन्होंने यहां से 240 से लेके इस रैली को पकड़ लिया होगा, इस स्विंग को 240 से 400 की स्विंग को पकड़ के, 400 तो नहीं कहूंगा मैं, वो एग्जिट इस लेवल पे कर सकते थे 360 के लेवल पे, क्योंकि जब ऊपर जा रहा होता तो थोड़ा सा मैनेज करना होता है रिस्क को, किस तरीके से आप देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क कितना था? बस इतना ही रिस्क था। तो इस तरीके से जब आप आपको गोल को समझ जाते हो तो उसके बेसिस में आप अपने रिस्क को समझ जाते हो। अब देखिए फिर से करेक्शन आई, और मैंने आपको 26 अगस्त के आसपास भी इसका एक वीडियो बनाया था जब ये इन लेवल्स पे था। उसके बाद तेजी आई तो बहुत सारी, ये स्टॉप लॉस हमारा 280 के रेंज में स्टॉप लॉस तब भी आपको बताया गया था कि तेजी आएगी, लेकिन फिर से छोटी करेक्शन आई है। लेकिन ये करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रही है तो फिर स्टॉक में बड़ी तेजी आप देख सकते हो। अगर इस तरीके से सिचुएशन बनती है तो फिर स्टॉक में बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए 26 अगस्त का है, और आपको क्लियरली यहाँ पे बताया गया था भाई ये भाग सकता है, ये स्टॉप लॉस आपका रेडी है, और अब यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बस ये पॉजिटिव क्रॉस हो जाए डेली का तो और भी अच्छी बात होगी। तो ये बेसिक चीज है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, आपको फैंसी इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ रही है, बस बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से आप चल रहे हो और अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चल रहे हो। तो कितनी अच्छी बात है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और रिस्क को मैनेज कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ही सही डायरेक्शन में हो। देखिए तेजी, करेक्शन, और ये फिलहाल ये करेक्शन मुझे रिजॉल्व होता हुआ, अभी भी मैं ये कहूंगा ये लेवल हाई वाला पार हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए, फिर आपके लिए बड़ी रैली, और फिर आप अपने स्टॉप लॉस को यहां से उठा के यहां पे ट्रेल कर लीजिए जब ये इस लेवल को पार कर देगा, और उसके बाद इनिशियल टारगेट 400 के आसपास, और उसके बाद और रैली आ जाएगी तो
और भी अच्छी बात है, लेकिन इस टारगेट के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट करे तो और मजा आ जाए। मतलब कंसोलिडेशन मिलती है ना तो मजा आता है ब्रेकआउट के लेवल पे, यानी कि चांसेस सक्सेस होने के और ज्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे बड़ी करेक्शन आप देख पा रहे हो यार, ये तो बड़ी करेक्शन आई थी और ये रिजॉल्व, इसके रिजोल्यूशन की बात हम तब भी कह रहे थे कि यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस, और मुझे लग रहा है कि हाँ अगर ये लेवल यहाँ पे 325 के आसपास का क्रॉस होता है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव क्रॉस बन जाएगा। लेकिन याद रखें इस चीज को, लास्ट टाइम पे भी इस 200 डे की सिंपल मूविंग एवरेज ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया था, लेकिन इस बार धीरे धीरे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये क्रॉस कर देगा इसको। लेकिन इसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस अभी आपके पास ये है, लेकिन 325 का लेवल क्रॉस हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होके और ऊपर आ जाना चाहिए, और ऊपर आ जाना चाहिए ताकि आपका रिस्क और प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए। अब ये चीजें अगर यहां से पार होती है और इसके नियर आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो और भी अच्छी बात। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हुई, देखिए अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूं, देखिए सिचुएशन ऐसी हुई जैसे अभी का आपका इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अब आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, इसको लेवल को पार करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हाँ अगर ये धीरे से अगली रैली आती है और स्टॉप लॉस को आप बढ़ाते जाइए, ऊपर बढ़ते जाइए, फिर आपका स्टॉप लॉस और ऊपर, तो देखिए किस तरीके से। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 के नियर हमको थोड़ा सा कंसोलिडेशन और चाहिए, और कंसोलिडेशन मिलेगा तो ये ब्रेकआउट के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। तो समझिए टेक्निकल लेवल पे स्टॉक को समझिए, रिस्क को मैनेज करते रहिए। बंधन बैंक बड़े ब्लास्ट के लिए रेडी हो रहा है यहाँ पे 325 का लेवल। और वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।